हूं तो मानवर कांसीराम जी की बोली लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे 15 और 85 की बात है, बिहार में जातीय जनगणना जातीय सर्वे किया है और उसमें रिजल्ट निकल के आया कि 15% अपर कास्ट के लोग हैं और लगभग 85% लोग वो बहुजन समाज के लोग हैं। तो आज बिहार में लालू और नीतीश जी, तेजस्वी जी आज वही भाषण देते हैं, वही बोली भाषा बोलते हैं जो मानवर कांसीराम जी ने सिखाया था, जो पढ़ाया था, जो बोला था। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वो तो मानवर कांसीराम जी का नारा दोहरा रहे हैं। क्या नारा लगाया था मानवर कांसीराम जी ने? साहब ने नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज इस नारे को वो हायर किए हुए हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि देश की जनता जाग रही है। मानवर कांसीराम साहब का फिलोसफी, माननीय बहन जी का सिद्धांत पूरे देश में प्रतिस्थापित हो चुका है। हमारा ये बहुजन समाज न कांग्रेस के झांसे में आने वाला है और ना ही नीतीश कुमार जी के या इनके साथियों के झांसे में आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी वाला तो माननीय बहन जी जो बोलती हैं वही वो भी रिपीट करता है। बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सम्मानित आप मीडिया बंधुओं से हमारा यह कहना है कि मानवर कांसीराम साहब के पूर्व संध्या पर हम अपने लोगों को जगा रहे हैं। कोई गुमराह होने वाला नहीं है, बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। इस बार लगता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाए चाहे अंदर आए, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर जाए चाहे अंदर आए, हमारा यह सोचने का विषय नहीं है। हमारा यह सोचने का विषय है कि हम अपने पैरों पर खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए, हमारे अधिकार सुनिश्चित हुए कि नहीं सुनिश्चित हुए, हमें राजपाट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम भाजपा और कांग्रेस की चिंता में पड़े हुए हैं। 2024 में जो 25 में जो होगा चुनाव, उसमें आपका दल किसको सपोर्ट करेगा? हमारा दल किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया हुआ है। हमारा दल बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके देश का राजपाट लेने के लिए बनाया हुआ है। हो सकता है इधर बिहार में छुट भैये कुछ नेता हैं, एक चिराग जी घूम रहे हैं तो कह रहे हम एनडीए यानी भाजपा को सत्ता में लाएंगे। कोई जीतन राम मांझी जी घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए वाले को या महागठबंधन वाले को सत्ता में लाएंगे। और भी छोटे छोटे तमाम नेता हैं, ये दूसरे दल को सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा ये स्वयं बोल रहे हैं, ऐसा ये लोग पूरे देश में दौरा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अलग अलग जातियों में बटे हुए पूरे बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके एक साथ लाकर एक मंच बनाकर बहुजन समाज पार्टी स्वयं सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है। ना कि बीजेपी आएगी कि जाएगी, कि राहुल बाबा आएंगे कि जाएंगे, वो भाड़ में जाएं, उनके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मानवर कांसीराम जी ने कहा था कि मेरे दबे कुचले समाज के लोग अपने पीछे आए, अपने पीछे खड़े हों। इंडिया गठबंधन को जाएगा या एनडीए? मायावती बाम सेव का वोट, बहुजन समाज पार्टी का वोट ना तो इंडिया गठबंधन को जाएगा और ना ही एनडीए गठबंधन को जाएगा, वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पे जाएगा। हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, हम माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे, हम इनके झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। बिहार के सारे नेता इनके गुलाम हैं, इनके तलुआ चाटते रहे, इनके चरणों में पड़े रहे, कोई मोदी जी के चरणों में पड़ा रहे, कोई राहुल जी के चरणों में पड़ा रहे, ये चरण वंदना करते रहे, अपना पेट ये पालते रहे। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन को तो मायावती सपोर्ट करती है, आखिर किसी को पीएम बनाएंगे क्यों? बहन जी स्वयं पीएम बनेंगी। हमने नारा लगाया है, बिहार प्रदेश ने ठाना है बहन जी को पीएम बनाना है, बिहारियों ने ठाना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये हुई ना बात।